हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज़ साक्षी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, उसमें जो हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स कंटिन्यू किया हुआ है, आज हम करने वाले हैं उस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इससे पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन का लेक्चर बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो आपको वो देख लेना चाहिए। मैं उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कुछ कंसेप्ट जो हैं कि 8 किसका स्क्वायर होता है, ये सब हमें सीखने की नीड होगी। तो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन की क्या फॉर्मेशन है हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है, सेकंड कर लिया है, थर्ड कर लिया है, फोर्थ भी कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फैक्टराइज। अगर आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 एक्सपेंडेड था, ठीक है, एक्सपेंड करना था हमने ये जो टर्म्स गिवन है, तो इसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना, विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन। तो वो वाला फॉर्मूला ही हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि इस सिंपलर फॉर्म से उसको एक्सपैंड करके लिखा था। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब फैक्टराइज से हमने इसको इस सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। So first question is here, 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16zx। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बता ही दिया आपको कि इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। मैंने इसको उल्टा करके लिखा है क्योंकि हमें इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इस फॉर्म में कैसे गिवन है वो भी देख लेते हैं। तो हमने इसलिए क्या करना है, हमें पहले x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन हमने पहले इस जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसको इस फॉर्म में करेंगे, फिर हम इस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि हमारी x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू हमारे पास है, देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर गिवन है, हमने एक्स स्क्वायर नहीं करना है। तो पहले एक्स की वैल्यू 4x स्क्वायर गिवन है। तो जो 4 होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का। ये हमें सबको पता है कि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2x ओनली। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर पहले से ऐसा बन जाएगा। अब 9y स्क्वायर है, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू क्या होने वाली है? 3y, क्योंकि अगर हम 3y का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9y स्क्वायर। एंड z की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? z इज इक्वल्स टू 4z। अब 4z क्यों? 4z का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16z स्क्वायर। तो पहले हमने स्क्वायर वाली वैल्यूज नहीं, ओनली x y z की सिंपलर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर माइनस भी है, तो मतलब इन तीनों में से किसी ना किसी के आगे माइनस होगा। अब अगर हम देखें कि कॉमन चीज क्या है दोनों में, इसमें भी z आ रहा है एंड इसमें भी z आ रहा है, मतलब कि जो z की वैल्यू है, इसमें z नहीं है तो यहाँ पर माइनस नहीं है। इसका मतलब कि जो z की वैल्यू हमारी 4z, उसके आगे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे साथ में। ठीक है, मतलब 4z की, हमारे पास z की वैल्यू क्या है? -4z। अब सॉल्व करते हैं। अब पहले इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब कि 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब कि 3y का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब कि -4z का स्क्वायर प्लस 2। x की वैल्यू क्या है? 2x। y की वैल्यू क्या है? 3y प्लस 2। y की वैल्यू 3y, z की वैल्यू -4z प्लस 2, z की वैल्यू -4z एंड x की वैल्यू हमारे पास 2x। अब हमने इस फॉर्म में लिखना है। अगर कई बच्चे इसको सॉल्व कर देंगे तो ये फिर से यही फॉर्म बन जाएगा, तो ऐसी गलती मत करना। हमने इस फॉर्म में फैक्टराइज करना है उसको। तो विच इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 2x, y की वैल्यू 3y, z की वैल्यू -4z का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। एंड इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3y माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए -4z इंटू
2x प्लस 3y माइनस 4z। मैंने उस स्क्वायर को फिर से सेपरेट कर दिया, इसलिए मेरा ऐसा आंसर आया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर स्क्वायर लगा दोगे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन को इजी करना है ना, इसमें बेसिक क्या है कि हमने बस एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आपको वो पता चल गई तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। बस उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने में, तो बस आपको अच्छी तरह देखना है। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास माइनस था, तो माइनस किसके आगे था, हमें कैसे पता चला कि जो कॉमन वेरिएबल था इसमें जेड जेड था, इसलिए इसके आगे माइनस था, तो हमने जेड की वैल्यू माइनस में कर दी। सो ये हमारा फैक्टराइज आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8z x। क्वेश्चन में भी हमारी सेम ही आइडेंटिटी यूज हो रही है, दैट इज x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। ये बस इसमें क्या होगा ना, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, अदरवाइज बहुत ईजी है। जिन बच्चों को पता है कि जो 8 है वो किसका स्क्वायर होता है तो उनके लिए ईजी है। जिन बच्चों को पता है कि जो 2 है वो किसका स्क्वायर होता है तो उनके लिए भी बहुत ईजी है। अब कई बच्चे होते हैं ना कि जो √2 को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बट यहाँ पर कुछ डरने की बात ही नहीं है कि रूट आया है, √2 आया है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट। अब फाइंड आउट करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 2x², तो मतलब कि 2x हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, उसका स्क्वायर हुआ है। तो हमने क्या करना है, 2 किसका स्क्वायर होता है ये फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम √2 का स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आता है 2। तो मतलब कि हमारा आंसर यहाँ पर आएगा x की वैल्यू √2x। देखो अगर √2x का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2x² बन गया। तो ऐसे फाइंड आउट करनी है बस। एंड y की वैल्यू क्या है, y, एंड z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है हमारे पास 2√2z। ठीक है, ये हमारी z की वैल्यू। अब ये कैसे पता चली, ये देखो, अगर हमारे पास 2√2 है, मैंने ये लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करना है तो 2 से पहले देखो 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, ये हमें पता है। एंड √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो इस 4 2 ज़ा 8 हो गया। अगर हम ऐसे लिख दें 2√2 स्क्वायर तो सेम बात हुई कि मतलब 2 का भी स्क्वायर करना है एंड √2 का स्क्वायर करना है, तो आएगा 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर 2√2 का क्यों लिखा है। तो अब हमारे पास x, y एंड z की वैल्यू आ चुकी है। अब हम पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, x का स्क्वायर मतलब कि √2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब कि y का स्क्वायर, हमारे पास y की वैल्यू y ही गिवन थी, प्लस z का स्क्वायर, z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2√2z का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर भी माइनस आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारे पास कॉमन चीज देखनी है, इसमें भी x है एंड इसमें भी x है, तो मतलब कि जो हमारी x की टर्म है वो माइनस में होगी, हमारा √2x क्या है वो माइनस में, मतलब हमारा है x की वैल्यू -√2x। तो समझ आ गया कैसे आप फाइंड आउट करना है कि हमारी कौन सी वैल्यू माइनस में जाएगी। तो अब हमारे पास आता है 2 × x की वैल्यू दैट इज -√2x एंड y की वैल्यू y ही है, प्लस 2 y की वैल्यू y, z की वैल्यू 2√2z प्लस 2 z की वैल्यू 2√2z एंड y की वैल्यू y। तो अब हमने कन्वर्ट करना इस फॉर्म में, अपनी फैक्टराइज फॉर्म में। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है -√2x प्लस y की वैल्यू y, z की वैल्यू 2√2z का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम सेपरेट कर देते हैं, मतलब रूट को हम अलग रूट सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 2√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z।
सो दिस इज आवर आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट. सो आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसे करना है. बस इसमें कुछ नहीं है, हमने आइडेंटिटी लगानी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करके सॉल्व करना है, दैट्स इट. एंड हमें बस क्या है कि इसमें 8 पता होना चाहिए कि किसका स्क्वायर होता है. 2√2 का हमारे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 8 आंसर आएगा. तो ये बस हमें कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए. तो ये आपको फिफ्थ क्लास से करवाई जाती हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा फिफ्थ पार्ट. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. थैंक्स फॉर वॉचिंग.